इलेक्शन पिटीशन करप्ट प्रैक्टिसेस वाला। नहीं, पंचायत निर्वाचन नियम। अच्छा, Revision of rejection nomination paper in certain cases. निर्वाचन नियम, यस। 31A के तहत ये सेक्शन रूल 36 36। पंचायत राज नियम सेक्शन 36 गलत चलेगा। पंचायत निर्वाचन नियम 31A में एफिडेविट देना पड़ता है। 36 पे पढ़िएगा क्या है। थर्टी सिक्स का सीसी जी, ऊपर लिखा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ऑफिस बियरर ऑफ पंचायत। यस, सीसी में है हैज इनक्रोच्ड अपॉन एनी लैंड और बिल्डिंग ऑफ द पंचायत एंड गवर्नमेंट। जी। 30 पंचायत निर्वाचन नियम 31A में ये है कि इसके लिए एफिडेविट देना पड़ेगा इनको कि हम कोई इनक्रोचमेंट नहीं किए। जी, तो इन्होंने जो इलेक्शन P1 एफिडेविट फाइल किया है जी। उसमें इस बात को छुपाया है। पैरा 11 ऑफ द एफिडेविट दे रिसीव नोटिस, P1 P1 का 11 पैरा, पढ़िएगा। मैंने पंचायत तथा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है अथवा मेरा निम्नानुसार पंचायत तथा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का किस तारीख का एफिडेविट है ये? सभी P1 का P1 इज द एफिडेविट। हाँ, P1 किस तारीख का एफिडेविट है? मैं तारीख पूछ रहा हूँ। 1/6/2022। जी। और जो P4 ऑर्डर पास हो रहा है 2018 में हुआ। इसके बाद जब हमने इलेक्शन पिटीशन एक मिनट रुक जाइएगा। 2024 में इन्होंने अपील किया 2018 के ऑर्डर। अपील हैज आल्सो बीन डिसमिस्ड बाय इलेक्शन P5। यस, हु इज अपीयरिंग फॉर द प्राइवेट रिस्पोंडेंट? बताइएगा। मैडम, मेरा निवेदन था कि इसमें तहसीलदार महोदय का सिर्फ रिकॉर्ड देख लेते आप। बताइए तहसीलदार महोदय, एक्सपर्टी हुआ है सर। क्या एक्सपर्टी हुआ? They are not appear at the time of कौन? Who did not appear? private respondent। ठीक नहीं हुआ तो उसके लिए कहीं क्या आप उससे उनको शील्ड मिल जाएगी? नहीं 27 से 18 का ऑर्डर सर। हाँ, वो तो सब सामने रखना। 27 से 18 पढ़ रहे हैं ना। P4 ऑर्डर नहीं, माइलर सिर्फ प्रोसीडिंग, उसमें जो ऑर्डर सीटें हैं सिर्फ उनको देख लें। उसके बाद तो अपील भी खारिज हो चुकी है। रिवीजन पेंडिंग, उसकी रिवीजन पेंडिंग। रिवीजन पेंडिंग होगी, लेकिन ये उससे ये कैसे बचेंगे? मैंने तो इलेक्शन ये डिस्क्वालीफाई इन्होंने छुपाया क्यों इस बात? नहीं, हमारी जानकारी में ही नहीं था माइलर। ये अच्छा। इस आदेश की जानकारी ही नहीं थी हम। चलिए, ये माइलर जो इसमें जो ऑर्डर सीटें चली हैं माइलर, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं माइलर। तो उसमें कहीं भी हम उपस्थित नहीं हुए हैं माइलर। जी जी जी। और जो ऑर्डर पहली ऑर्डर सीट जो चली है उसमें हमको नोटिस जारी करने का कहीं वर्णन नहीं है माइलर। कहीं भी नोटिस जारी नहीं किया गया। 20/12/17 को पहली जो ऑर्डर सीट चली है हमारी, और आगे की ऑर्डर सीटों में हम अनुपस्थित बता रहे हैं। और 19 की ऑर्डर सीट में हमको एक्सपार्टी कर दिया एक गया मिनट रुक है। जाइएगा प्लीज। और माइलर ऑर्डर की एक दूसरा पैरा थोड़ा देख लेते हैं। अनावेदक अनुपस्थित लिखा हुआ है जी 9/1/18 को। जी हल्का पटवारी से कथन प्राप्त पीठासीन अधिकारी अवकाश पर। जी अनावेदक वाद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। जी। जानबूझ के अपील नहीं होता। हाँ, 19/1/18 को लिखा तो है, लिखिएगा। इसमें सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू। सिर्फ वो ऑर्डर बस तो देख लेते हैं देख माइलर। लिया आपको, उसमें लिखा हुआ है कि सूचना हमको के नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है बाद- माइलर। कोई बात नहीं। इसी बात की अपील भी हुई है। Petitioner has और filed ये a आठ- petition alleging that respondent number 9 has passed an order on that is the respondent number 9 subdivisional officer Mayer has passed an order incorrectly shielding the private respondent. क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद, private respondent number 1 बद्री प्रसाद विश्वकर्मा in the matter of election to the post of Sarpanch of Gram Panchayat Badera, Janpat Panchayat Mayer, District Mayer, in as much as Section 36 of Panchayat Raj एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993
deals with disqualification for being office bearer of panchayat. Full stop. It is submitted that as per provisions contained in section 36 within bracket 1, another bracket CC, it is provided that one who has encroached upon any land or building of the panchayat and government semicolon is disqualified for being office bearer of panchayat. Full stop. It is further submitted that in terms of the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995 rule 31A. 31A, True. capital A, na, The 31A deals capital A. with personal information of the candidate and provides that every candidate for the post of Panch shall submit a declaration in a form as prescribed by the State Election Commission along with nomination paper which shall include information about his educational qualification, criminal cases pending / decided, his / her assets and liabilities and that of his / her spouse and dependents, information about whether he / she is an encroacher on government land, any dues payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, any dues of time barred loan or any primary agriculture credit cooperative society, and about existence of flush latrine in his / her residential premises. Next para. It is pointed out that the affidavit which has been filed by the petitioner as contained in Para 11. Annexure P1 in para 11 makes a mention of the fact that there is no encroachment made by him. Full stop. This affidavit was sworn on 1/6/22. Next para. It is pointed out that by annexure P4 dated 27/1/2018, petitioner was found to be an encroacher on government land bearing survey number 512/2 का 1 measuring 102.224 hectares on part of 102.224 hectares measuring 200 into 200 square meter है square feet है वर्ग फीट square feet. Full stop. Next para. Shri. You are Mr. Jayaprakash Dubey. Anil Dwivedi. Anil Kumar Dwivedi submits that notice of these proceedings was never served on the petitioner. However, original note sheet produced by Shri Manasmani Verma reveals that on 19/1/2018, Naib Tehsildar Badera / Bhavanpur, Tehsil Mayyar has clearly recorded a finding that despite service of notice, non-applicant is not present and therefore he was proceeded ex parte. Next part. Next part. It is further submitted that wide order annexure P5, appeal filed by the respondent number 1 was rejected by the subdivisional officer within bracket revenue, bracket close Mayyar, district Mayyar, in case number 0001 bate appeal bate 23/24, wide order dated 27 September 24. Full stop. Therefore, it is evident that there is violation of the provisions contained in section 31 within bracket 1, another bracket CC of the Panchayat Raj evam Gram Swaraj Adhiniyam 1993. So also rule 31A, capital A है, of Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam 1995, and therefore the election of the private respondent being dehorsed the provisions could not have been sustained by the subdivisional officer Mayyar. In the election petition decided on 23 December 2024. Therefore, next para. Thus, the order of the subdivisional officer Mayyar being contrary to the statutory provisions as mentioned above, the election petition deserves to be allowed and is hereby allowed. Election of private respondent number 1 Badri Prasad Vishwakarma is set aside. Consequences shall follow.
In above terms, petition is allowed and disposed of. आप बताइएगा नोटिस का क्या हुआ, तामील हुआ सर, इनके साइन भी है। दिखाइए। 29 तारीख का आज की सूचना के लिए तामील, ठीक है, दिखा। साइन कमलेश्वर प्रसाद। स्पॉट में आज ही करवाया था इसका सर। जब भी करवाया था हो गया, लिखिएगा। सर मेरे को Without entering into the merits of the case, since it is pointed out by the concerned subdivisional officer, Sohagi, District Siri, Kyother District Riva, that notice for fresh demarcation have been served on the petitioner, Kamleshwar Prasad Agrawal Pushpa, on 29/3/2025 for carrying out demarcation during the course of the day, and it is informed that parties are available on the spot for demarcation. है सर। वीडियो भी है। Therefore, in view of the demarcation which is being carried out during the course of the day, all the rights and liabilities of the parties shall follow. No indulgence is called for today. Petition fails and is dismissed. सर वो जो हमने इंटरनल कलेक्टर का एनक्रोचर किया सर, हमको उसमें लिबर्टी मिलना चाहिए सर। कोई लिबर्टी की जरूरत नहीं है। क्योंकि चलिए 129 में उसको असेल करने का हमको राइट होगा सर। चलिए नेक्स्ट केस। हाई कोर्ट क्यों आ जाते हैं डायरेक्ट इतनी जल्दीबाजी में? सर वो यहाँ से ही हो रहा था इंटेलिजेंस, क्योंकि 129 का कंप्लायंस तो हुआ ही नहीं, डायरेक्ट हाई कोर्ट उसको चलिए। मॉनिटर कर रहा था। गुड। ये सर तहसीलदार साहब रिपोर्ट नहीं दे रहे, उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे रहे बाकी डिमार्केशन की सर। आपने कब अप्रोच किया? कब है वेदन ये सर हमने मल्टीपल उनको एप्लीकेशन दी थी और हमने रिप्रेजेंटेशन is pending before the concerned तहसीलदार। कहाँ के तहसीलदार हैं ये? रेपोरा के सर, हैं? रेपोरा के सर सिमिलर ऑर्डर है P5 में, एनेक्जर P5 में। क्या करना है उससे? Is not providing copy of the demarcation report, etc. in favor of the petitioner, though that application is pending for long, and therefore this petition can be disposed of, directing the collector Panna to show personal indulgence and direct the Tehsildar to complete the proceedings and supply copies of the documents within 3 days of receipt of certified copy of the order. Even the Lordship, as per an example P1, it has been mentioned that is since 2006 and 7. So therefore, there was not available in the record book. तो उनके दीजिए ना, कहाँ चली गई, रिकॉर्ड से कहाँ चली जाएगी? And और because तहसीलदार साहब ने ये कब लिख कर दिया? आपके तहसीलदार साहब, tell them that they are there to serve the people. They are not there to rule the people. Tell them. क्योंकि 12 So साल collector shall enforce amongst all the revenue officers that they are working to serve the people and not to rule the people. The documents so desired should be provided forthwith within the aforesaid period of 3 days. Collector Panna shall personally supervise this action, failing which he will be free to take action against the Tehsildar Tehsil Repura District Panna. The number of petition is disposed of. But if collector Khanwa had passed an external order against the people, case 1 year later. And the appeal I filed before the Honorable Commissioner, where that is P1, P2, page 19. This is the appeal. Decide हो गई अपील नहीं? I don't know, pending हमने स्टे के लिए लगाया था, बट स्टे को हमने कोई अभी इसको 15 दिन में डिसाइड करने के लिए बोल देते हैं. मतलब This petition can be disposed of with a direction to the Commissioner Indore to decide the pending appeal within a period of 15 days of receipt of certified copy of the order without fail. Full stop. In above terms, petition is disposed of. This court has not expressed any opinion on the merits of the case. pending representation at page Petitioner's contention is that is the presentation.
as contained in Annexure P4 is pending before the Chief Municipal Officer Nagar Parishad Jaitari in regard to ये पेमेंट कैसे हो जाएगा? कहाँ एक्सेप्टेड लाइबिलिटी है बताइएगा? They issued the work orders to me. अरे where have they accepted the liability to make payment? Otherwise you will have to file a suit for recovery. Let's say there is annexure P1 page 22. Yes. Page 22 क्या कहा उन्होंने? Page 22, this is the work order issued to me. Which और stands पिज्जा for- वर्क ऑर्डर अलग चीज होती है, एक्सेप्टेड लाइबिलिटी अलग चीज होती है. अगर एक्सेप्टेड बिल देय प्रस्तुत करें सर। बिल दे अलग चीज है. उन्होंने पेश करती आपको रिकवरी का सूट लगाना पड़ेगा. However, it is evident that there is no accepted liability by the respondents. And in view of such facts, petitioner is relegated to avail remedy of filing civil suit for recovery of his dues in accordance with law. About the petition is disposed. Neither they rejected हाँ ठीक है ना, तो आप जाइए रिकवरी सूट लगाइए. लगना बंद थोड़ा ना होगा रिकवरी के दावे. पी क्लास सूट तो अभी भी फाइल होते हैं. this Sorry. second ground if payment is perpetrated. कुछ नहीं. I'll respond number, Honorable respond number 6. None for the petitioner. Case is to be heard finally. List for final disposal in part B of the cause list in the deed commencing 7 July 2025. It's a case of demarcation of the land. 2015 से pending क्या कर सकते हैं? तो सर एडमिटेड है इसलिए मैंने एप्लीकेशन भी लगाई तो उसमें सर मोशन की डेट देते हैं वो छोटा सा इशू है. Sir, motion hearing for final disposal in the week commencing 7 July. चलिए. हाँ भाई जो But in this case, the fisheries rights has been challenged, but not that the respondent has been allotted with the fisheries rights. That has been challenged by the petitioner in this case. Readings are complete. Cases to be heard finally.